हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर की इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड देन हम इसका सोल्यूशन नंबर 4 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमें कह रही है एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each. Out of this, 6,000 were issued to the vendor as fully paid up as purchase consideration for a building acquired, and 3,000 share issued to the signatories to the memorandum of association as fully paid up. The director offered 19,500 share to public and called up rupees 6 rupees per share and received the entire called up amount on the share allotted. Prepare a balance sheet showing share capital as per Schedule 3, Part 1 of Company Act 2013 from the above transaction in the book of X Limited. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टोटल जो कैपिटल आपको बता रखी है 15,000 रुपीज बता रखी है, जिसमें ये बता रखा है कि एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इक्विटी शेयर। तो आप जब 15 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 इक्विटी शेयर होंगे। इसके बाद बता रखे कि 6,000 शेयर ना वेंडर्स को इशू कर दिए गए परचेज कंसिडरेशन पर। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि एक्स लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज करी, उसके बदले में उसने उस वेंडर को 6,000 शेयर इशू कर दिए। साथ में 3,000 शेयर किसको इशू करेंगे? सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इशू करेंगे, जो कि सारे क्या है, फुली पेड अप है। 6,000 और 3,000 जो शेयर इशू किए गए ये क्या है, फुली पेड अप है। इसके बाद बता रखा है कि 19,500 शेयर जो है पब्लिक को इशू किए गए 6 रुपीज और 6 रुपए पर शेयर पे मंगवाया गया। मतलब कार्ड को यहाँ पे कोल्ड अप मनी दे रखी है 6 रुपीज पर शेयर। बाकी के जो 4 रुपए हैं वो बाद में मंगवा लेगी कंपनी जब उसको जरूरत होगी। हमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट से पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी कुछ कि 15 लाख रुपीज की टोटल अमाउंट थी कैपिटल की। तो यहाँ पे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करके आएगा 1,50,000। तो 1,50,000 क्या है, इक्विटी शेयर है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद 19,500 टोटल क्या है, 19,500 शेयर जो पब्लिक को इशू किए गए हैं, प्लस में 6,000 शेयर जो है वेंडर को इशू करे गए हैं और 3,000 शेयर जो है सिग्नेचरीज टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इशू करे गए हैं। तो टोटल जो शेयर होते हैं 28,500 शेयर इशू किए गए हैं। तो ये बात याद रखिएगा। 1,50,000 टोटल इक्विटी शेयर है और 28,500 जो है वो इशूड कैपिटल है, इशूड शेयर है। चलिए अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर और अमाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे आप क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर 3 सब हेड आएंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सबसे पहले आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखिएगा। अब आपको पता है कि टोटल अमाउंट तो 15 लाख रुपीज का था, पर शेयर कितने हमने डिवाइड किया था 10 से, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए का था, तो 1,50,000 हो गया। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। तो हमें पता चल जाएगा टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल जो है 15 लाख रुपीज की है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। इसके बाद हमें इशूड कैपिटल पता करनी है। तो इशूड कैपिटल मैंने अभी बताया कि आपको तीनों को प्लस करना होगा। 19,500 जो पब्लिक को इशू किए गए, 6,000 जो वेंडर को इशू किए गए और 3,000 जो सिग्नेचरीज टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इशू किए गए। टोटल होते हैं 28,500। तो 28,500 इक्विटी शेयर हैं जो कि इशू किए गए। तो 28,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 2,85,000। अब आपको सब्सक्राइब कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपके 2 पार्ट बनेंगे। पहला बनेगा आपका सब्सक्राइब बट फुली पेड। अब सब्सक्राइब बट फुली पेड में कौन सा अमाउंट आएगा इसको समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो फुली पेड हो गए थे, जैसा कि क्वेश्चन बता रखा है फुली पेड, तो ये 6,000 रुपए जो कि वेंडर को इशू किए गए थे, 6,000 शेयर जो कि वेंडर को इशू किए गए थे और 3,000 शेयर जो कि इशू किए गए थे सिग्नेचरी टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। तो ये दोनों तक क्या थे, फुली पेड अप थे। तो फुली पेड अप थे तो इन्हीं को ही आपको क्या करना होगा, 9,000 को ही आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। तो यहाँ पे आपको मतलब मल्टीप्लाई करके आएगा 90,000। इसको आप पर्टिकुलर से कॉलम में लिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्सक्राइब बट फुली पेड में हम कौन से शेयर लिखेंगे। अब इसके बाद आप इसके अंदर सब हेड बनाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब क्या हुआ कि 19,500 शेयर जो थे पब्लिक को इशू किए गए थे, जो कि कोल्ड अप मनी बता रखी है कि 6 रुपए मंगवाए गए हैं, मतलब कि 4 रुपए भी नहीं मंगवाए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंशन करना है 19,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each। तो यहाँ पे तो मेंशन आपको ये करना है क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का था, बट आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 6 कोल्ड अप मनी से, रुपीज 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यही कोल्ड अप मनी थी। तो 19,500 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा
17,000। ये आपके पास कितना है 1,17,000 आया, क्योंकि 4 रुपए बाद में मंगवाने हैं इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और इनको प्लस करके आप टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, जो कि आपके पास प्लस करके आएगा 2,07,000। तो इस तरीके से हमारा नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ये 2,07,000 को ही आपको क्या करना है बैलेंस शीट में दिखाना होता है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं की थी। अगर डेट मेंशन होती है तो हमें डेट भी मेंशन करनी होती है। फॉर्मेट इसका इस तरीके से होगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके बाद हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड एंड देन आपको लिखना होगा शेयर कैपिटल। और अमाउंट करंट ईयर में आप लिख दीजिएगा 2,07,000 और नोट 1 में आप 1 मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये अमाउंट हमने कहाँ से उठाया नोट्स टू अकाउंट में उठाया, जो कि नंबर यहाँ पे नंबर 1 हमने इसलिए लिखा, यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट में इसका नंबर 1 पार्ट है, इसलिए यहाँ पे नंबर 1 लिखना जरूरी है। 2,07,000 आपको अमाउंट करंट ईयर में लिखना जरूरी है। तो ये 2,07,000 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 शक्ति लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60,000 60 lakh divided into 3 lakh equity share of ₹20 each. Out of this 50,000 share were issued to the vendor as fully paid up for purchase of office premises. The director offered 1,20,000 share to the public and called up ₹10 rupees and received the entire called up amount on this share. Show the share capital in the balance sheet as पर शेड्यूल 3 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि 1 अप्रैल 2019 को शक्ति लिमिटेड एक कंपनी फॉर्म्ड हुई, जिसमें आपको ऑथराइज कैपिटल बता रखी है टोटल जो है 60,000 है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि 3 लाख इक्विटी शेयर है, जो 20 रुपए का एक शेयर है। उसके बाद ये बता रखा है कि 50,000 शेयर जो है ना वेंडर को इशू कर दिए गए। क्यों इशू कर दिए गए, क्योंकि हमने ऑफिस प्रीमिसेस खरीदी है, जिसके बदले में हमने क्या करा उसको शेयर इशू कर दिए, जिसे बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद बता रखा है 1,20,000 के जो शेयर है वो पब्लिक को इशू किए गए। होल्ड अप मनी बता रखी है कि 10 रुपए मंगवाए गए, क्योंकि एक शेयर 20 रुपए का था, बट अभी क्या करा कंपनी ने खाली 10 रुपए मंगवाया, बाकी का जो अमाउंट है वो बाद में मंगवा लेगी कंपनी। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बना के दिखानी है और साथ ही हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। इस तरीके का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, इसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखेंगे 3 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच। तो एक शेयर कितने का 20 रुपए का। तो ये बात आपको लिखनी है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। और यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख और 20 से तो 60 लाख रुपीज आएगा, जो कि अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे आप। इसके बाद हम मेंशन करेंगे इशूड कैपिटल। कितना इशू कैपिटल में मेंशन करेंगे इसको समझिए। तो इशूड कैपिटल में आपका जितना पब्लिक को इशू किया गया है 1,20,000 और जितना वेंडर को इशू किया गया है तो 1,70,000 आपको इशूड कैपिटल में मेंशन करना है। तो 1,70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 34 लाख रुपीज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1,70,000 क्यों लिया, क्योंकि 50,000 शेयर जो है इशू करेगा वेंडर को और 1,20,000 शेयर इशू करेगा पब्लिक को। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया 34 लाख रुपीज आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको सब्सक्राइब कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है सब्सक्राइब बट फुली पेड। तो जो सब्सक्राइब हो गया और फुली पेड हो गया तो 50,000 शेयर है जो कि हमने वेंडर को दिए थे, ये क्या है कि फुली पेड अप है। तो यहाँ पे 50,000 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक शेयर 20 रुपीज का है। यहाँ मेंशन कीजिएगा 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 10 लाख। इसको आप पर्टिकुलर सी कॉलम में लिखिएगा। फिर इसके अंदर एक सब हेड और बनेगा जिसका नाम है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो 1,20,000 कौन से हैं जो कि पब्लिक को इशू किए गए थे और होल्ड अप अमाउंट कितना था इस पे 10 रुपीज था। कंपनी ने सिर्फ 10 रुपीज मंगवाए थे। तो 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे याद रहे कि 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 20 रुपीज नहीं मंगवाए गए, मंगवाए कितने गए 10 रुपीज मंगवाए गए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कोल्ड अप अमाउंट ₹10। तो 10 से आपको 1,20,000 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 लाख रुपए आएगा और प्लस कर देंगे आप इन दोनों को, तो ये आपके पास आएगा 22 लाख रुपए। तो 22 लाख रुपए आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है 22 लाख रुपीज। अब क्या करना है आपको, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में आपको 22 लाख रुपीज को ही शो करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ शक्ति लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। डेट मेंशन करेंगे आप, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके बाद आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, देन आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आप 22 लाख रुपीज को मेंशन करेंगे अमाउंट करंट ईयर में और नोट नंबर 1 में आप 1 मेंशन करेंगे।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।